उठते थे तो आपके घर में से कोई ना कोई ये बात कहता होगा कि किसी भी लड़ाई में मत पड़ना, स्पेशली अगर दो बड़े लड़के लड़ रहे हों तो उनकी लड़ाई में तो बिल्कुल मत पड़ना, वरना वो अपनी लड़ाई छोड़कर तुम्हें कूट देंगे। लेकिन लगता है कि ये बातें शायद नेपाल में नहीं कही जाती। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसका कारण है। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले कई सालों से भारत और चीन हर एक मुद्दे को लेकर आपस में भिड़ते आए हैं, चाहे वो लद्दाख हो, अरुणाचल प्रदेश हो, और काफी बार इसको लेकर बड़े बड़े विवाद भी हुए हैं और दोनों देशों की सेनाएं भी आमने सामने आ चुकी हैं, जिससे लड़ाइयां भी हुई हैं। यानी कि दो टक्कर के देश हैं जो हमेशा एक दूसरे से लोहा लेने को तैयार रहते हैं। लेकिन इन दोनों बिग बॉयज की फाइट में नेपाल एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। दरअसल 2010 से पहले नेपाल पूरी तरीके से भारत पर निर्भर देश था, भारत के साथ मिलकर चलता था, लेकिन कोई ऐसा कदम भी नहीं उठाता था जो चीन के खिलाफ हो। यानी कि एक तरीके से न्यूट्रलिटी बरत कर ये चलते थे। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे कम्युनिस्टों की पकड़ नेपाल पर मजबूत होती चली गई, नेपाल भारत विरोधी भी होता चला गया। इन्होंने चीन के साथ मिलकर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट चलाए, ऐसे बहुत सारे काम किए जो पूरी तरीके से भारत विरोधी थे। हालांकि भारत समेत अमेरिका, यूरोपियन देशों ने सबने नेपाल को खूब समझाया कि चीन के साथ मत जाओ, क्योंकि आज तक धरती पर एक भी देश ऐसा नहीं है जिसका साथ चीन ने दिया हो और उसका भला हो गया हो। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो आपके पास में ही है। श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं, अपना सत्यानाश करवा चुके हैं। और भारत ने यही कहा था कि हम आपको इसलिए नहीं रोक रहे कि चीन हमारा दुश्मन है, आप उसके पाले में चले जाओगे। हम इसलिए रोक रहे हैं कि कल को चीन आपको 100% धोखा देगा, उसके बाद आप हमारे पास ही दौड़े दौड़े आओगे और हमें बहुत भारी भरकम मदद देकर आपको बचाना पड़ेगा। लेकिन नेपाल ने भारत की एक नहीं सुनी, उल्टा इन्होंने भारत के साथ सीमा विवाद शुरू कर दिया। आपको याद होगा 2020 में इन्होंने काला पानी लिपुलेख वाला विवाद शुरू कर दिया था। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, ये रहा वो इलाका काला पानी वाला, जिसको लेकर नेपाल क्लेम करता है कि ये इनकी जमीन है, जबकि हकीकत में ये भारतीय जमीन है और भारतीय सेना का ही इस पर कब्जा है। तो नेपाल इस पर अचानक से क्लेम क्यों करना चाहता है? क्योंकि एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक जमीन है। भारत इस लोकेशन से चीन के एक बहुत ही बड़े हिस्से पर आसानी से नजर बनाए रखता है। और अगर चीन अपनी सेना के द्वारा कोई गलत कदम उठाने की कोशिश करता है, जैसे कि इन्होंने लद्दाख में यानी कि गलवान घाटी में किया था, तो यहां पर वो खेल नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर भारत के पास एडवांटेज है काला पानी का। यहाँ का जो इलाका है वो ऐसे है कि अगर भारत ने एक बार काउंटर अटैक शुरू कर दिया तो चीनी सेना झेल ही नहीं पाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि चीन पूरी सरहद पर हमेशा भारत को परेशान करता है, लेकिन काला पानी में नहीं, क्योंकि वहां पर ये अफोर्ड नहीं कर सकते भारत को परेशान करना। अब कहा जाता है कि नेपाल के कम्युनिस्टों की मंशा है कि भारत से काला पानी लिया जाए या फिर इस मामले पर इतना विवाद खड़ा किया जाए कि चीन इनसे खुश हो जाए, इन्हें या तो कुछ बिलियन डॉलर दे दे या किसी और तरीके से इन्हें प्रॉफिट करवा दे। यानी कि चीन को खुश करने के लिए ये विवाद खड़ा किया जा रहा है। लेकिन आज मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, इसका कारण है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, चीन ने हाल ही में ये नक्शा जारी किया है। इसको लेकर भारत में खूब बवाल कटा है, क्योंकि चीन ने कई ऐसे बड़े भारतीय इलाके हैं जिन्हें अपना बताते हुए उन पर दावा जताया है। लेकिन इसी बीच इस नक्शे में एक ऐसा काम भी किया गया है जिसे देखकर नेपाल के तन बदन में आग लग गई है। दरअसल चीन ने अपने इस नक्शे में जो काला पानी वाला इलाका है उसे ऑफिशियल तौर पर भारत का हिस्सा माना है। जी हाँ, उन्होंने ये कहा है कि काला पानी वाला जो हिस्सा है ये भारत का है, ये नेपाल का नहीं है। हैरानी की बात यह है कि लद्दाख के एक बड़े हिस्से पर इन्होंने अपना दावा जताया है, अरुणाचल प्रदेश को इन्होंने अपना बताया है, लेकिन जो काला पानी है जो इतना ज्यादा स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, उसे इन्होंने नेपाल का ना बताकर भारत का हिस्सा बताया है। और ये यकीन नेपाल के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। और नेपाल के जो पॉलिटिशियन हैं जो चीन की चापलूसी करने में व्यस्त थे, उनके लिए तो ये 880 वोट के झटके जैसा है। हालांकि आप लोग इस सोच में पड़ गए होंगे कि ये चमत्कार हुआ कैसे। भाई, काला पानी की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चीन तो चाहेगा कि इस पर या तो विवाद खड़ा हो या फिर इस हिस्से को नेपाल को दे दिया जाए। तो फिर वो इस हिस्से को खुले तौर पर भारत का क्यों मान रहे हैं? तो देखिए, इसके पीछे कहा जाता है इंडिया और चाइना की एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग। दरअसल दोनों देशों ने ये आपस में अंडरस्टैंडिंग बिठा के रखी हुई है कि हम उन्हीं इलाकों पर क्लेम करेंगे जहां पर हमारे दोनों देशों के बीच में विवाद हो। अगर कहीं पर कोई तीसरा देश आएगा
तो उसके विवाद को हम पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देंगे। और यहीं पर नेपाल फंस गया, क्योंकि नेपाल ने बिग बॉयज की फाइट में फंसकर सोचा कि यहाँ पर भारत जो एक बड़ा देश है उसे परेशान करेंगे तो जो दूसरा बड़ा देश है चीन, वो हमें पसंद करने लगेगा, वो हमें मदद देगा, पैसा देगा। लेकिन वो भूल गए कि ये बिग बॉयज की फाइट है और अगर इनकी लड़ाई में हम घुसे तो ये अपनी लड़ाई छोड़कर हमें कूट डालेंगे।